कहा गया कि 19 विधायकों को जो नोटिस दिए गए वो दल बदल कानून के तहत दिए गए, जबकि विधानसभा के बाहर ये लागू नहीं होता है। विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। पायलट ग्रुप ने कोई विद्रोह नहीं किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका अधिकार है। हाँ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब तक बात है, ये बिल्कुल सही है, उनका भी अधिकार है और हम सबका भी अधिकार है। ये दल बदल विधेयक जिन दिनों में राजीव गांधी के टाइम पर बाद में ये पास हुआ था लोकसभा से, उसकी डिबेट को अगर आप देखेंगे तो उस डिबेट में इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई थी और उस चर्चा में मंत्री महोदय द्वारा भी और अन्य सदस्यों द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को टच नहीं किया जाएगा। उन समय सिर्फ इतना ही प्रश्न उसमें नहीं था कि जो लोग किसी भी लोभ में, लालच में, सत्ता के लालच या पैसे के लालच या कोई अन्य कारण से दल बदल करके और सरकारें गिरा देते हैं या सरकारें बना देते हैं, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए, उतना ही सीमित है। इसी कारण उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि विप का उल्लंघन अगर हाउस के अंदर वोटिंग पे करते हैं तो उस वोटिंग का परिणाम के कारण अगर सरकार गिरती है, कुछ होता है तो कहे। वहाँ एक प्रश्न ये भी पैदा हुआ था कि ऐसा कर दिया जाए कि सिर्फ सरकार गिरने वाले विरोध मत को ही माना जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हर विप हाउस में चाहे साधारण रूप से भी विप जारी हुआ है तो उसकी पालना न करने पर दल बदल याचिका लागू होती है, वो की गई। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं पिछले जब से कानून लागू हुआ तब से बहुत बार बहुत चैनल्स पर पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे की आलोचनाएं करते हैं, लेकिन अब ये पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो उस आलोचना को लेकर के या उस विरोध को लेकर के दल बदल याचिका तक जाती है अथवा नहीं। इस कार्यकाल में भी कई एक बात हो रहा है जैन साहब, एक बात हो रहा है मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी बोलिएगा, अभी आता हूँ आपके पास। जैन साहब, इसी फ्लो में एक सवाल और करना चाहता हूँ जिसको लेकर चर्चा है कि अगर इनका व्यवहार ऐसा लगता है कि पार्टी छोड़ करके इन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, तो जो निर्दलीय हैं उनके व्यवहार को लेकर चर्चा है कि उनका व्यवहार ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन पार्टी का जो व्यक्ति है वो तो पार्टी ज्वाइन करने के समय ली गई शपथ से बंधा हुआ है। जो व्यक्ति निर्दलीय है उसको क्या इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वो क्या व्यवहार करे, न केवल वोटिंग के वक्त बल्कि व्यवहार के वक्त भी उसको ध्यान रखना होगा अपना? मैं वही कह रहा था कि व्यवहार को लेकर के जो शरद यादव जी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे पहले व्यवहार को लेकर के कोई बात नहीं थी। उससे पहले तो जब तक आपका प्रमाणित नहीं हो जाता कि आपने सदन पार्टी की सदस्यता त्याग दी है, तब तक दल बदल कानून लागू नहीं होता था। उस फैसले के बाद में यह आया कि आपकी एक्टिविटीज भी तय कर सकती है। ऐसा एक फैसला बसपा के मामले में आया था जब मुलायम सिंह जी के साथ 13 बसपा के सदस्य गवर्नर के पास चले गए थे और उन्होंने कहा कि साहब हम तो बसपा की सरकार को समर्थन छोड़ के मुलायम सिंह जी का समर्थन करना चाहते हैं। उनके खिलाफ दल बदल याचिका दायर हुई और उन्हें हाईकोर्ट ने बाद में सदन की सदस्यता से बर्खास्त किया, ये मान करके कि गवर्नर के पास जाकर के उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने बसपा को छोड़ दिया था। वही बात यह है कि व्यवहार अब आजकल केसेज में ये प्रकट होने लगा कि व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसी बात को लेकर उन्हीं केसेज का हवाला लेकर के ये याचिका दायर की गई है। आपने जो निर्दलीयों की बात करी, तो यदि दल बदल याचिका में तो यह है कि कोई भी निर्दलीय किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, अगर होता है तो वो दल बदल याचिका के तहत आता है। मीट द एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी व्हाइल